मुंबई के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में जहां हर सुबह भागती जिंदगी के साथ चाय की खुशबू घुल जाती थी, वहीं रहता था रोहन। उम्र 17 साल और कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़। उसके पिता एक छोटे से ठेले पर चाय बेचते थे। रोहन भी रोज सुबह 5 बजे उठकर पापा की मदद करता, चाय बनाना, गिलास धोना, ग्राहकों को संभालना। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, इंजीनियर बनने का। रोहन अपने दोस्तों को कोचिंग जाते देखता। उनके पास अच्छे नोट्स और समय दोनों थे, लेकिन रोहन के पास था सिर्फ जुनून। लोग हंसते थे, अरे रोहन, ये तेरे बस की बात नहीं। चाय बेचने वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा, सपना अच्छा है। ये बातें उसे चोट देती थीं, लेकिन वो चुप रहता। एक दिन उसके स्कूल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का सेमिनार हुआ। वहां एक सफल इंजीनियर ने कहा, मैं भी एक छोटे परिवार से था, फर्क बस इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। उस दिन रोहन ने ठान लिया, वो भी यही करेगा। घर आकर जब उसने ये बात बताई तो उसके पापा चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, बेटा, सपना बड़ा है, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। रोहन का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद अब ये सपना खत्म। एक दिन जब रोहन ठेले पर काम कर रहा था, तभी एक सूट पहने आदमी रोज की तरह चाय पीने आया। वो अक्सर चुपचाप रोहन को काम करते देखता रहता था। उस दिन उसने अचानक पूछा, तू पढ़ाई करता है? रोहन ने हिचकते हुए अपने सपने के बारे में बताया। वो आदमी मुस्कुराया, अगर मौका मिले तो क्या सच में कर पाएगा? रोहन ने बिना सोचे कहा, जान लगा दूंगा। आदमी ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, कल मिलना। अगले दिन रोहन गया। वहां उसे पता चला कि वो आदमी एक बड़ी कंपनी का मालिक है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उस आदमी ने कहा, मैं इस इलाके में बड़ा हुआ हूं और मैं तेरे पापा को जानता हूं। एक समय था जब उन्होंने मेरी मदद की थी, जब मेरे पास कुछ नहीं था। रोहन हैरान रह गया। आज मेरी बारी है, मैं तेरी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। अब रोहन को मौका मिल चुका था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। नए कोचिंग में सब बच्चे अमीर परिवार से थे। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, स्कॉलरशिप वाला लड़का आ गया, देखते हैं कितना टिकता है। लेकिन रोहन अब पहले जैसा नहीं था। वो दिन रात मेहनत करता, खुद को साबित करने में जुट गया। परीक्षा से एक हफ्ते पहले रोहन को एक सच्चाई पता चली। उसके पापा ने उस आदमी से पैसे लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं अपने बेटे को एहसान के सहारे नहीं, उसकी मेहनत से आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन उस आदमी ने रोहन को यह बात नहीं बताई। जब रोहन को यह सच्चाई पता चली तो वो टूट गया। उसे लगा, क्या मेरी मेहनत भी किसी और की मदद पर टिकी है? उस रात रोहन ने फैसला लिया, वो उस आदमी की मदद को एक कर्ज की तरह नहीं, एक मौके की तरह देखेगा। और वो खुद को इतना काबिल बनाएगा कि एक दिन ये एहसान लौटा सके। रोहन ने परीक्षा दी, पूरे आत्मविश्वास के साथ। रिजल्ट आया, उसका चयन हो गया एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब वही लोग जो कहते थे, तुमसे नहीं होगा, आज ताली बजा रहे थे। लेकिन असली पल तब आया जब रोहन ने अपने पापा से कहा, आप सही थे, असली ताकत मेहनत में होती है, सहारे में नहीं। उसके पापा की आंखों में गर्व था। कुछ साल बाद रोहन एक सफल इंजीनियर बना। लेकिन उसने एक काम किया, उसने अपने इलाके में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, जहां वो उन बच्चों को पढ़ाता था जिन्हें लोग कहते थे, तुमसे नहीं होगा। जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है जब आप हार मानने वाले होते हो, लेकिन अगर आप डटे रहते हो तो वही ट्विस्ट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।